नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। कहते हैं कि सबसे कठिन एग्ज़ाम जो है उसको इन्होंने ना सिर्फ़ पास किया है बल्कि फर्स्ट रहे हैं। तो ये जो एक क्रेज़ है अपने यहाँ जो बच्चे अव्वल दर्जे पर आते हैं उनसे उनके बारे में हमें जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है और जो पेरेंट्स होते हैं और जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो सभी टकटकी लगाकर ऐसे बच्चों को देखते हैं कि भाई ये जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, कैसे पढ़ते हैं? क्या ये सिर्फ़ खाने में बादाम ही खाते हैं क्या और कुछ नहीं खाते? इनका दिमाग इतना शार्प कैसे होता है? ये सारी चीज़ें। तो मैं भी कुछ ऐसे ही सवाल लेकर सिद्धार्थ से बात करूँगी। सिद्धार्थ जो है वो अभी मैं ये कहूँ कि सबके नज़र में बने हुए हैं क्यों? क्योंकि आपने जो है वो फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो सिद्धार्थ सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि ये समय आपके लिए बहुत कीमती है और बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं आप, लेकिन तब भी आपने समय दिया इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। सिद्धार्थ जी अब मैं आती हूँ मेन सवाल पे। ये जो टॉपर्स जी बच्चे मैम। होते हैं, ये कैसे तैयारी करते हैं और इनको खाने में क्या सुबह, दोपहर, शाम हर समय बादाम ही खिलाते हैं? कितना इतना तेज दिमाग कैसे होता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ स्पेशल तो खाते नहीं थे, जो नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग खाता है, वही मैं खाता था। और तैयारी के लिए मैम वही था कि डेली मतलब 7-8 घंटे, 9 घंटे की पढ़ाई करता था। और जब हुँ, एग्ज़ाम पास आता था तो मैम कुछ मतलब 10-11 घंटे, 12 घंटे भी मैंने पढ़ाई की करता था। हुँ। तो सिद्धार्थ ये जो आपको ये जो मिला है, उसके उसके पीछे की कहानी थोड़ा-सा बताइएगा और कितने टाइम में मिला है? मतलब कितने कितने सालों का आपका ये प्रयास रहा है जिसमें आपको ये सफलता मिली है? जी, जी। मैम सिविल सेवक बनने का तो सपना मेरा बचपन से ही था। और फिर अच्छा। मैंने 2018 से अपनी ग्रेजुएशन के बाद से सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट की। और हुँ, फिर 2020 में मैंने पहला अपना यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया था, जिसमें मेरा हुँ। मेंस नहीं हो पाया था। और अच्छा। 2021 में फिर दोबारा मैंने यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा हुँ, इंटरव्यू नहीं हो पाया था मैम। और फिर हुँ, मैंने 2022 में यूपीएससी और पीसीएस दोनों के अटेम्प्ट्स दिए, जिसमें हुँ, मेरा मैम पीसीएस में नायब तहसीलदार के पद पर सिलेक्शन हुआ था। और हुँ, यूपीएससी में मेरा मेंस नहीं हो पाया था उस साल। और उसके हुँ, बाद नायब तहसीलदार के पद पर मैंने जॉइनिंग ली थी 2022 में। और हुँ। फिर मैंने मैम 2023 का पीसीएस दिया था, जिसमें मुझे एसडीएम मिला है और मेरी फर्स्ट रैंक आई है मैम। बहुत, बहुत आपका मतलब मैं ये बोलूँ कि सुन के बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि जब आपने रिज़ल्ट देखा, तो सबसे पहले आपने किसको कॉल करके बताया या आप घर में ही थे? मतलब वो जो मोमेंट होता है ना, वो बताइए, वो शेयर कीजिए। जब आपको पता चला कि आप एसडीएम बने हैं और सिर्फ़ इतना ही नहीं, आप अव्वल रहे हैं। वो वाला एक्सपीरियंस सबसे पहले जी। आपने किसको शेयर किया? शुरू में तो मैम जब रिजल्ट आया था, पहले तो पूरे दिन से मुझे एंग्जायटी नहीं थी, लेकिन मैं हुँ, अपने फ्रेंड्स के पास गया था अपनी एंग्जायटी दूर करने के लिए कि हुँ, थोड़ा तो टेंशन मैम रहती है, ज़्यादा एंग्जायटी नहीं थी कि थोड़ी टेंशन है वो भी खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरे हुँ, फ्रेंड्स मुझसे ज़्यादा एंग्ज़ियस थे अपने मेरे रिजल्ट को लेकर, तो हुँ, उनको देखकर मैं भी मैम टेंशन में आ गया। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आया तो मेरे एक बैचमेट है उनका कॉल आया, रत्नेश हुँ, हैं बैचमेट मेरे, उनका कॉल आया मेरे पास। तो उन्होंने मैम मुझे बताया कि सिद्धार्थ भाई आपने टॉप किया है। तो फिर मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे बिलीव भी नहीं हुआ था कि ये सच में ही कि सबसे पहले मेरा नाम ये लिखा है। तो मैम जब थोड़ा डाइजेस्ट हुआ तो मुझे काफ़ी खुशी हुई। फिर मैंने अपने पापा को फ़ोन किया, घर पर दीदी को सबको बताया, अपने फ्रेंड्स को बताना स्टार्ट किया कि मेरा सिलेक्शन हो गया और मैं एसडीएम में फर्स्ट रैंक आएगी आई है पूरा तो यूपी मतलब डॉट के। आपने खुद अपना रिज़ल्ट नहीं देखा था, आपके कोई एक फ्रेंड थे जिन्होंने आपको नहीं बताया था? मैम, सबसे पहले मेरे फ्रेंड ने रिजल्ट देखा था, उसके बाद भी मैंने मतलब नहीं देखा था, जो मेरे साथ में फ्रेंड्स थे उन्होंने ही रिजल्ट देखा था। मैंने रिजल्ट बाद में टेंशन देखा की था। वजह से या चिल थे इसलिए नहीं देखा था? मतलब वो टेंशन नहीं मैम, होती है, टेंशन की वजह सारे से नहीं, लड़के वो नहीं देख बाई पाते। नहीं, नहीं मैम, टेंशन तो थी बट कोइंसिडेंस ही था ये कि हम भी हुँ, मतलब वेट कर रहे थे, बस 1 या 2 मिनट का ही अंतर रहा होगा मैम, तो तब हुँ, रिजल्ट हुँ। मैंने देखा। जी। तो सिद्धार्थ अब हम चलते हैं कि तैयारी कैसे करते हैं? मतलब जो आपने हासिल किया है वो हासिल करने के लिए भारत में ना जाने कितने हज़ारों की संख्या में बच्चे मेहनत कर रहे हैं और हमेशा करते हैं। तो ये जो जी। आपका पैटर्न है तैयारी का वो कैसा है? मतलब आप कैसे तैयारी करते हैं? क्या मतलब टाइम टेबल आपने कोई बना रखा था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बना रखा था या कैसे मतलब मैं थोड़ा-सा आपका पढ़ाई का पैटर्न जानना चाहती हूँ? जी। पढ़ाई के लिए मैम एज़ सच कोई हार्ड एंड फास्ट मैंने टाइम टेबल तो नहीं बनाया था। 2-3 बार मैंने हुँ, बनाने का ट्राई किया बट मैं फॉलो नहीं कर पाता था अपना टाइम टेबल। तो हुँ, फिर मैंने बनाना ही छोड़ दिया था। लेकिन ये था कि जितना टाइम मुझे मिल पाता था, जैसे मैं रात में मैम लाइब्रेरी में पढ़ता था, तो रात हुँ। के समय 8-9 घंटे भी मैंने पढ़े हैं।
तो पढ़ाई तो हुँ, रेगुलर बेसिस पर करता था डेली, चाहे कुछ भी हो जाए, कि अपने पढ़ाई का जो हुँ, टारगेट है वो पूरा करना है। उसके बाद फन एक्टिविटीज जो भी है कि फ्रेंड्स के साथ घूम लिया, चाय वगैरह पीने चले गए, जो भी काम होते थे वो सब कर लेते थे। लेकिन हुँ। मैं अपने जो डेली टारगेट्स थे वहां पर मैं स्ट्रिक्ट था काफी, कि ये टारगेट मुझे कंप्लीट किसी भी सिचुएशन में करना है। और तो जो तैयारी की स्ट्रेटजी थी मैम, उसमें मैं टॉपर्स की जो स्ट्रेटजी थी वो देखता था, उसके बाद से खुद अपनी स्ट्रेटजी बनाता था। और मेनली मैं सिलेबस करने के बाद भी बहुत बार चीज़ों को रिवाइज किया और टेस्ट सीरीज लगाई। तो तब जाकर मैं थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड सिचुएशन में थोड़ा अपनी परफेक्शन परफेक्शन तो नहीं कहेंगे, कि एग्जाम ओरिएंटेड सिचुएशन में खुद को मतलब इस काबिल बना पाया कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊँ। बेटे जब आप इंटरव्यू से निकले थे, तो आपको पता चल जी। गया था कि भैया हो गया क्लियर एकदम मेरा तो कन्फर्म है, ऐसा पता चल गया था? नहीं, इंटरव्यू ऑनेस्टली बोलूँ तो मैम काफ़ी अनसर्टेन रहता है। तो ये तो नहीं था हुँ, कि मतलब कन्फर्म कन्फर्म हो ही गया है, बट इतना मुझे लग रहा था कि इससे पहले भी मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे, एक पीसीएस का और एक यूपीएससी का। तो मुझे इतना हुँ, तो अंदाज़ा लग रहा था कि ये तीनों इंटरव्यू में मेरा बेस्ट इंटरव्यू गया है। तो इतना मुझे हुँ। आइडिया था, बट ये नहीं था कि इस बार कन्फर्म ही मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। बट थोड़ा-सा हाँ, बेटर फ़ील तो था, अच्छा गुड फ़ील थी उस वक़्त कि हाँ, सारे इंटरव्यू अच्छा सवालों का गया है। जवाब आपने आपने सारे सवालों का जवाब दिया था? जो वहाँ बैठे लोग थे ऑलमोस्ट मैम जिन्होंने ऑल जी मैम, ऑलमोस्ट सभी सवालों का जवाब दिया था। 1-2 कुछ सवाल थे, उसमें मैंने सॉरी बोला था और शायद वो सवाल मुझे याद नहीं है, काफ़ी टेक्निकल टाइप के क्वेश्चन्स थे, उन पर सॉरी बोला था, बाकी मैम ऑलमोस्ट मैंने सब सवालों का जवाब दिया था। तो सिलेबस से सवाल आते हैं क्योंकि एक एक मतलब ये जोक है एक तरीके का कि ऐसा बोलते हैं कि जो वहाँ बेंच बैठी होती है उनको अगर सिलेक्शन करना होता है तो वो पूछते हैं आपके मामा का क्या नाम था और अगर उनको सिलेक्शन नहीं करना होता है तो वो बोलते हैं कि मेरे मामा का नाम बताओ तो क्या ऐसा आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चंस होता है? जी मैम, काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं बोलेंगे, आपकी जनरल अवेयरनेस वो चेक करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी चेक करते हैं, कि आप हम्म क्या सोचते हैं, आप किस टॉपिक पर क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हम्म ज़्यादा पूछते हैं। हाँ मैम, ये इस टाइप के कि आपके मामा का नाम और मेरे मामा का नाम, इस टाइप के क्वेश्चन सब आयोग में नहीं पूछे जाते हैं। बट हाँ, काफ़ी नहीं एनालिटिकल ऐसे और काफ़ी सीढ़ियाँ अच्छी ये क्वालिटी। सीढ़ियाँ वाला पूछते हैं क्या कि आप जो सीढ़ी चढ़ के आए नहीं वो मैम, कितनी सीढ़ी थी ऐसा कुछ पूछते हैं क्या? नहीं मैम, ये व्हाट्सएप की दुनिया में काफ़ी पॉपुलर है, बट नहीं, ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। हुँ। तो अभी तो जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो आपसे मिलने ज़रूर आते होंगे। थोड़ा-सा कुछ तो हिंट दीजिए, गुरु मन दे दीजिए, कुछ तो बताइए, कोई तो ट्रिक दीजिए। तो आप क्या बता रहे हैं? मतलब मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो अभी आप हमारी बातचीत जो भी तैयारी करने वाले बच्चे देख रहे हों या ये वो बच्चे देखना चाहें जो आपसे कोई ट्रिक जानना चाहें कि मतलब कैसे कैसे वो अर्जुन की तरह हम सिर्फ़ चिड़िया की आँख देखें या चिड़िया की आँख पे ही जी। निशाना लगाएँ, वो वाली ट्रिक क्या है? उनको मैम यही ट्रिक मैं बोलता हूँ कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए, आप गिव अप मत करिए। आप अपने आप से ऑनेस्ट रहिए, जितना आपने टारगेट बनाया है, वो पढ़ाई कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। मैम बिकॉज़ ये भी कहा गया है कि द मोर यू स्वेट इन द ट्रेनिंग, द लेस यू ब्लीड इन द बैटल। हुँ। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, उतना ही आप एग्ज़ाम में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँगे। तो मैं उनको यही गुरु मंत्र देता हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए, खूब निरंतर पढ़ाई कीजिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए और बस कि एक दिन आप फिर ज़रूर सफल होंगे मेरी तरह। अच्छा थोड़ा-सा कुछ तो बताइए मतलब किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस करना होता है या कुछ तो ट्रिक बताइए ताकि एक टॉपर से आदमी ये उम्मीद तो कर ही सकता है कि वो कुछ तो गुरु मंत्र या कोई तो ट्रिक देंगे ही कि मतलब कैसे अ, अच्छी और बेहतर पढ़ाई की जा सके। कोई तो आपका ट्रिक कोई तो में मॉडल होगा, कोई तो पैटर्न तो होगा ही आपका। पैटर्न यही था कि आप सिलेबस को लें और सिलेबस में जितने टॉपिक्स हैं, उन पर एक बेसिक नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप जल्दी से उनको रिवाइज़ कर सकें। और जो चीज़ें आपको याद नहीं हो रही है, उनको डेली रिवाइज़ कीजिए, ताकि वो हुँ, आपको याद हो जाए। काफ़ी चीज़ होती है, जैसे मुझे हिस्ट्री याद नहीं हो पाती थी, तो मैं हिस्ट्री हुँ, बहुत पढ़ता था कि कभी न कभी तो एटलीस्ट याद ही होगी। मैंने बहुत रिवीज़न हिस्ट्री हुँ, के किए हैं। तो हुँ। ऐसे में ये मैं मॉडल समझता था कि जितने ज़्यादा रिवीज़न आप करोगे, उतना आप रिटेन कर पाओगे, उतना ही एग्ज़ाम में प्रोड्यूस कर पाओगे। बाकी काफ़ी आंसर राइटिंग करें और आंसर राइटिंग अपनी प्रेशर सिचुएशन में भी करने का ट्राई करें क्योंकि एग्ज़ाम में काफ़ी प्रेशर होता है, तो उस सिचुएशन में आंसर राइटिंग करने का प्रयास करें। अच्छे आंसर्स लिखें, पीयर ग्रुप बनाएँ, उनसे आंसर्स अपने इवैल्यूएट भी कराएँ। तो ये स्ट्रेटजी मैं फ़ॉलो करता था। आप घर से बाहर रह के पढ़ाई करते थे, है ना? जी मैं मैम, सही मैंने हूँ तो? दिल्ली से
जी मैम, दिल्ली से मैंने अपनी प्रिपरेशन की तो है। वो बंक करने वाला सिचुएशन नहीं आता था, या पढ़ते-पढ़ते ऐसे यूट्यूब आपने खोला और रील्स आप 2 घंटा देखते रह गए? आपने बोला तो ज़रूर होगा अपने मन को कि 10 मिनट में लौट आएँगे, लेकिन आपको वो पता ना चला हो और आप देखते रह जाएँ, ऐसा नहीं होता? जी मैम, काफ़ी बार हो जाता था कि ऐसे कि रील्स देखने बैठे हैं या यूट्यूब चलाने स्टार्ट की और 1-2 घंटा कब बीत गया ये पता नहीं चलता था। बट बाद में जब मुझे रियलाइज़ होता चला गया, स्टार्टिंग में ऐसा हुआ है मेरे साथ, बट हुँ, धीरे-धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस पर अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो उसके बाद हुँ। मैंने फिर कंट्रोल करना स्टार्ट किया था। तो फिर ये था कि मैम जब थोड़ा स्ट्रेस होता था तो रील्स देख ली, 5 या 10 मिनट रील्स चलाई और फिर वापस से बुक उठा ली और आपका पढ़ना स्टार्ट फ़ेवरेट किया। एंटरटेनमेंट क्या है? मतलब आप जब कभी पढ़ के थक जाते हो या बोर होते हो, तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? मतलब कैसे मतलब अपना मनोरंजन करते हैं? या तो मैं सॉन्ग सुन लेता हूँ या क्रिकेट मैच देख लेता हूँ। पुराने भी क्रिकेट मैच मैं देख लेता हूँ मैं। हाँ, रिपीट वाला भी जो पहले से हो चुका है उसको भी देख के आप एन्जॉय जी कर मैम। लेते हैं। जी मैम। अच्छा, ये जो आपने बताया था कि बचपन में ही मेरे दिमाग में आ गया था कि मैं इस तरीके का कुछ करूँगा। तो ये क्या कोई मतलब कोई पीछे की कोई स्टोरी या कोई ऐसी कहानी है? या जैसे नहीं बोलते हैं कि किसी की लाल बत्ती या नीली बत्ती की गाड़ी देखी हो, तो क्योंकि वो जो समय होता है जो आप बचपना अपना बता रहे हैं, उस समय कोई बच्चा इतना बड़ा कुछ करने के बारे में नहीं सोचता। वो या तो अपने स्कूल में पढ़ रहा होता है तो बच्चे को देख के टीचर बनना होता है। या बहुत जी मैम। सामान्य सी चीज़ें देखता है, तो वो कोई स्टोरी है क्या जिसमें आपको ये लगा हो कि मुझे अफ़सर ही बनना है? जी मैम, जब स्कूल में था तो तब हमारे यहाँ पर जो अधिकारी आते थे, एसडीएम सर या डीएम सर आते थे, चीफ गेस्ट हुँ, बनकर, तो उनको देखकर काफ़ी मोटिवेशन मिलता था, इंस्पिरेशन टाइप मिलती थी कि एक दिन हुँ, मुझे भी इनके जैसा बनना है। तो उनसे काफ़ी ये था और मैम एक इंसिडेंट्स ऐसे भी होते थे कि हमारे यहाँ सर्दी में मैम छुट्टी पड़ जाती है, तो वो डीएम साहब के आदेश पर पड़ती है। तो जब हुँ, बचपन में था कि आज छुट्टी होने वाली है, तो जल्दी से सुबह अखबार लेने पहुँच जाते थे कि देखते हैं हुँ, कि आज डीएम सर ने छुट्टी डाली है या नहीं डाली है। तो हुँ, वो भी सोचता था कि कौन ये ऐसा मतलब क्या ऐसी पोस्ट है कि इतनी पावर है कि हमारे स्कूल भी वो बंद करा सकते हैं और वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल भी नहीं है। तो ये हुँ। मैम सोचकर अच्छा लगता था कि कौन ये पावर है ऐसी कि इतनी अच्छी मतलब कौन-सी पोस्ट पर इतनी पावर हमको मिल सकती है। तो वो काफ़ी इंस्पायर करती थी। तो सिद्धार्थ आपने ये नहीं सोचा होगा कभी बचपन में कि जब मैं डीएम बनूँगा तो ठंडी में तो पूरी छुट्टी करा दूँगा, मतलब बच्चों की ऐसा जी। कुछ नहीं? जी मैम, काफ़ी मैं यही सोचता था कि अगर मैं डीएम बना तो थोड़ी-सी भी ठंड हुई या गर्मी हुई तो मैं तो छुट्टी डाल दूँगा। बट अब थोड़ा हाँ, अब थोड़ा में मैच्योरिटी आई है तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही डालते हैं, काफ़ी ऑब्जेक्टिव डिसीज़न्स हुँ, होते हैं ये। तो ऐसा हुँ, नहीं है हुँ। कि हम हमेशा छुट्टी डाल सकते हैं, काफ़ी मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में हमको ये डिसीज़न्स लेने पड़ते हैं। अच्छा, हम आखिरी आखिरी बातचीत के आखिरी पावदान पे पहुँचे। मुझे ये बताइए ना, जब आपने कॉल करके मम्मी या पिताजी को आपने बताया था, तो जब पहली बार आपने बताया कि बेटा जो है वो एसडीएम बन चुका है और वो भी फर्स्ट रैंक आई है, तो कैसे मतलब उधर से जो रिप्लाई आया वो क्या था? मतलब पापा ने क्या कहा? रिप्लाई तो मैम उधर से भी मतलब पापा को भी ये बिलीव नहीं हो रहा था कि फर्स्ट रैंक आई है, तो उन्होंने भी हुँ। पहले तो यही बोला था कि एक बार आप दोबारा से फिर से चेक कर लीजिए कि तुम्हारा ही नाम है। तो उसके हाँ, बाद लेकिन फिर हाँ, उनको उम्मीद तो थी कि रिज़ल्ट में कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन टॉप रैंक का उनको भी अंडर होप नहीं था। एस्टिमेट तो कर रहे थे पापा आपको, उनको ये रियलाइज़ नहीं था कि बच्चा जो है वो फर्स्ट आ सकता है। जी मैम, तो उन्होंने फिर जब मैंने बताया कि हाँ, मैंने सही से चेक कर लिया, तो काफ़ी वो खुश हुए। उन्होंने फिर बोला जैसे मैं फ्रेंड्स के पास था, तो उन्होंने बोला कि आप जल्दी से घर आइए, अब हुँ। सेलिब्रेशन का टाइम आ गया है। जी मैम। तो आप मतलब जब दिल्ली से आए अपने घर, तो किस तरीके से वेलकम हुआ वो बताइए, वो वेलकम वाला क्षण बताइए थोड़ा, कैसे वो जैसे हम टीवी वगैरह में देखते हैं उस तरीके का वेलकम था, पूरा गाँव आपको नहीं रिसीव करने आया हो, 8-10 गाड़ी लगी हो, आपको बैठाया गया हो, छत पे से औरतें फूल फेंक रही हों और एग्ज़ाम्पल दे रही हों, भाई बेटा हो, ऐसा कुछ? नहीं, काफ़ी सिंपल टाइप का वेलकम हुआ था। हाँ, काफ़ी मीडिया कर्मी थे तब। मैं एक्चुअली दिल्ली से नहीं आया था, मैं तब होम टाउन में ही था, जिस दिन रिज़ल्ट आया था। अच्छा, अच्छा। मैं अपने फ्रेंड्स के हुँ, पास हुँ, था। हुँ। तो काफ़ी सिंपल टाइप का ही था। हाँ, मीडिया वाले आए हुए थे, पापा के फ्रेंड्स थे, मेरे फ्रेंड्स थे और जो हुँ। कॉलोनी वाले थे हमारे, वो सब थे। उन्होंने काफ़ी वार्म वेलकम किया था वैसे। बहुत अच्छा लगा था तब मैम। तो मतलब सिद्धार्थ जी ये मान सकते हैं कि जो भी बहुत मेहनत कर रहा है या मेहनत कर रहा है बिना बिना थके, बिना निराश हुए, उनको सफलता मिलती है ना? जी आपके मैम, साथ श्योर। कोई ऐसा
कोई थोड़ा-सा वो टाइम बताइए जब कभी आपको लगा हो कि नहीं हो पा रहा है या शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, ऐसा कोई क्षण आया कभी आपके साथ या आपके साथ नहीं आया कभी ऐसा कुछ? ऐसे क्षण तो मैम लगभग हर हफ्ते ही मेरे साथ आ जाते थे। जैसे ही मॉक कोई हर टेस्ट हफ्ते? दिया, हुँ, मॉक टेस्ट में अगर कम मार्क्स आए तो तभी मतलब अजीब-सा लगता था, काफ़ी फ़ील आती थी कि नहीं हो पाएगा शायद ये एग्ज़ाम। और जैसे हुँ, ही मैम मैं बताता हूँ, जैसे 2021 में मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था, तो तब नहीं हो हुँ। पाया था, तो तब काफ़ी मतलब मैं परेशान था कि आगे क्या करना है लाइफ़ में, एग्ज़ाम्स नहीं निकल पा रहे हैं। तो काफ़ी ये ऐसी चीज़ें तो आती रहती थी मैम। बट ओवरकम मैंने अच्छे से किया और उसके लिए मैं मतलब काफ़ी खुश हूँ। फैमिली का कभी प्रेशर नहीं आया कि मतलब काफ़ी टाइम लग रहा है, ठीक से नहीं पढ़ रहे हो क्या? तैयारी ठीक से नहीं कर रहे हो, ऐसा कोई प्रेशर कभी नहीं फेस नहीं, करना नहीं पड़ा? मैम, फैमिली की तरफ से कभी कोई प्रेशर नहीं आया, फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया है, काफ़ी कोऑपरेट किया है। फैमिली की तरफ हुँ। से मैम कभी कोई प्रेशर नहीं था। तो आपकी इस सफलता के लिए आपको बहुत सारी बधाई। बहुत अच्छा लगा सिद्धार्थ आप हमसे मिले, आपने अपनी थोड़ा-सा एक्सपीरियंस शेयर किया, बहुत अच्छा लगा मुझे इसलिए क्योंकि वो मतलब वो वाला अचीवमेंट पाने के बाद भी इतना नॉर्मल बैठ के बात करना ये बहुत बड़ी बात है। जी। मतलब आज तो आपको हवाओं में रहना चाहिए, आप कहाँ ज़मीन पर हैं। तो सिद्धार्थ जी, बहुत जी, शुक्रिया। धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए।